नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आपका क्विक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल हाल ही में यूएनएससी की 1267वीं प्रतिबंध समिति ने प्रतिबंधित आतंकवादी सूची में डाल दिया है। भारत बहुत समय से इस पे कोशिश कर रहा था कि उसे आतंकवादी सूची में डाला जाए, लेकिन चीन और पाकिस्तान के चाल के वजह से यह सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तो जरा इसी मुद्दे पे हम देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे किसी आतंकवादी को इस सूची में डाला जाता है। देखिए, यह जो है अब्दुल रहमान मक्की, आप देख रहे हैं, यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इसे लंबे समय तक कभी धार्मिक तो कभी राजनीतिक नेता कह करके बचाता रहा, और उसका जो मित्र है जो चीन, वह इसे बचाने के लिए वीटो लगाता रहा यूएनसी में। लेकिन इस बार यह चाल कामयाब नहीं हुई चीन की। तो जरा इसको देख लीजिए कि यह क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट अल कायदा प्रतिबंध समिति, इसे 1267 समिति भी कहते हैं, ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन का प्रमुख, ये जो देखिए लश्कर-ए तैयबा का योजना प्रमुखकार है ये अब्दुल रहमान मक्की, इसे प्रतिबंधित आतंकवादी सूची में डाल दिया है। ये कंफर्म कर दिया है। लंबे समय से इस पे बात चल रही थी, मांग चल रही थी, लेकिन बार बार सफल नहीं होने के बाद एक बड़ी कामयाबी वैश्विक स्तर पर भारत को मिली है। तो जरा इसको देख लेते हैं कि यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति है क्या, कैसे ये काम करती है। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट प्रबंध समिति के रूप में भी इसे जाना जाता है। यानी कि इन आतंकवादी संगठन जो है, इस पर रोक लगाने के लिए यूएनसी ने यह प्रतिबंध समिति बनाया था। जरा इसको देख लीजिए। इसमें जो है यूएनएससी के 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 जो होता है वह अस्थाई होता है और 10 सदस्य जो होता है वह अस्थाई होता है। ठीक है, तो ये 15 सदस्य होते हैं। कोई भी फैसला होता है तो यह 15 ही मिल करके तय करते हैं। यानी कि निर्णय जो होता है सर्वसम्मति से, यानी कि यस अगर कोई कहता है तो 15 का 15 यस होना चाहिए। ठीक है, तभी वहां पर वह चीज पास होगा, वह प्रस्ताव पास होगा। ठीक है, अगर एक भी सदस्य इसका विरोध करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। अब अगर यह संगठन किसी व्यक्ति या संगठन को प्रतिबंधित कर देता है तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे, उस संगठन को या उस व्यक्ति को क्या क्या झेलना पड़ेगा। देखिए, उसका जितना भी वित्तीय कारोबार है सब बंद कर दिया जाएगा। जहां भी पूरे विश्व स्तर में उसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, सब सीज कर दिया जाएगा। वह कहीं भी आ जा नहीं सकता है। जितनी भी परिसंपत्तियां हैं सब फ्रीज, आवाजाही बंद। यानी कि अगर मान लीजिए इसको अभी अब्दुल रहमान मक्की को बैन कर दिया गया है आतंकवादी मानते हुए, तो अब वो कहीं भी नहीं जा सकता है। कतर वगैरह जहां वो बराबर जाते रहता है वहां भी नहीं जा सकता। यानी कि पाकिस्तान में ही अब वह कैद होकर के रह जाएगा। तो देखिए, इसमें शामिल करने के लिए किसी आतंकवादी को इस समूह में शामिल कर देते हैं, प्रतिबंध करते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको जरा देख लीजिए। परिषद का कोई भी सदस्य देश जो है इस प्रस्ताव को लाता है। जो भी 15 सदस्य हैं तो कोई भी सदस्य देश इस प्रस्ताव को लाएगा। इसके बाद यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति या वह संगठन जिसको बैन करने की मांग की जा रही है, क्या वह इस्लामिक स्टेट जैसे मोहम्मद, अलकायदा या इनसे संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल है क्या। यदि है तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है और वह जो प्रस्ताव है सभी सदस्य देशों को भेजा जाता है। अगर किसी भी सदस्य देश को आपत्ति है तो 5 दिन के अंदर वह अपनी आपत्ति दर्ज करता है। अगर आपत्ति दर्ज नहीं करेगा तो उस प्रस्ताव को स्वीकार मान लिया जाता है। अगर कोई भी एक भी देश, सदस्य देश, उस प्रस्ताव पर रोक लगा दिया जाता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। यहां ध्यान देने की बात है। और यदि उस सदस्य देश को अधिक जानकारी उस विषय पर चाहिए तो जिसने प्रस्ताव लाया है उस देश से वह उसके बारे में अधिक जानकारी भी मांग सकता है। जब तक वह सदस्य देश रोक नहीं हटा लेता है तब तक प्रस्ताव जो है लंबित सूची में रहेगा। चीन यही कर रहा था रहमान मक्की के साथ, वह इसे वीटो लगा दे रहा था और इसीलिए 2022 में भी भारत ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन इस पर बैन नहीं लग पाया। ठीक है, लंबित मुद्दे को 6 महीने के अंदर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। वह देश जो नहीं समझ पाया है या उसे लगता है कि और समय चाहिए तो वह 3 महीने का अतिरिक्त समय भी मांग लेता है काउंसिल से, उसे समय मिल भी जाता है। यदि उसके बावजूद जब वो उसे समय मिल जाता है और वो समझ लेता है, उसके बावजूद भी वो आपत्ति दर्ज नहीं करता है, वह मान लेता है कि ठीक है, तब वो प्रस्ताव पास हो जाता है। और प्रस्ताव पास हो जाने के बाद जिस भी व्यक्ति या संगठन के लिए विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया था वह प्रतिबंधित हो जाता है। लगातार जो है चीन भारत के खिलाफ वीटो करता रहा।
14 देश एक तरफ थे और चीन अकेला पड़ गया था। बाद में चीन को लगा कि अब और हट सही नहीं है, तो उसने भी इसे रोक लगाने से मना कर दिया और अब अब्दुल रहमान मक्की लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। यह भारत की वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको रोचक लगेगा। किसी दूसरे मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। थैंक यू।